देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट है कि इसमें रेंज एंजाइटी नहीं है। महिंद्रा को सोचना चाहिए इस बारे में। मेरे को कभी कभी लगता है ये फीचर्स दिया है, वाओ। 1200 किलोमीटर चला के आपको क्या रेंज मिली है? 1200 किलोमीटर चला के मैंने आउट ऑफ 10 मैं तो इसको 7.5 से 8 जरूर दूंगा कि वो तो पता ही है सबको कि हाँ। अभी वो एक पैसा लूटने का धंधा हो गया है। ये लाइफ टाइम वारंटी का क्या मतलब है? नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आज यहाँ हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और ओनरशिप वीडियो अबाउट द महिंद्रा BE6। मैं हूं कलकत्ता में, यहाँ पर हमारे संग इसके ओनर जुड़ने वाले हैं। बताएंगे वो क्यों इस गाड़ी से उनको लव एट फर्स्ट साइट हुआ था और क्यों ये गाड़ी से वो ऑब्सेस्ड होके रखे हैं। यस, ही इज ऑब्सेस्ड विद दिस कार। और उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट किया बोलने के लिए कि भाई मैं इसको ऑलरेडी ओवर 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ, बट आई रियली वांट टू टेल यू व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कार। सो उनसे हम वीडियो में मिलते हैं। अगर आप ये गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो तो आई प्रॉमिस यू वन थिंग कि आपको उनके ऑब्जर्वेशन से इस गाड़ी को लेने का डिसीजन जो है वो इजी हो जाएगा। वीडियो में बने रहना, पसंद आने से एक लाइक जरूर से करना। चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो चलो बुलाते हैं इस ब्यूटीफुल कार के ओनर। सर प्लीज वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। क्विक इंट्रोडक्शन टू आवर व्यूअर्स। Myself, Pronoto Saha. Actually, I am working presently in Indian Bank as senior manager, and I bought this car just a few days ago. I have took the delivery on 20th of March 2025. ये भी इंटरेस्टिंग है ना सर, बिकॉज कलकत्ता के वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कार्स जो है वो इनको डिलीवर हुई है। And I have taken the delivery on first date sir. चलिए सर, ग्रेट। हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि वी आर ऑल्सो गोना बी डूइंग अ ड्राइव एंड अ रेंज टेस्ट विद प्रोनोतो ऑफ दिस कार, सो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो, सो दैट कि उसकी अपडेट आपको मिल जाए। फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गर्मी इतनी हो रखी है, हम कार के अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि क्यों ये गाड़ी खरीदी, किस लिए खरीदी, और सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर चैनल एंड हेल्पिंग अस। सो सबसे पहले आप ये बताओ कि गाड़ी अपनी कितनी किलोमीटर जो है वो चल चुकी है? अभी गाड़ी जो चल चुकी है करीब 1250 के आसपास अभी चल रहा है। किस डीलरशिप से ली, कितने मिली ऑन रोड? मैंने श्री ऑटोमोटिव VIP से लिया था ये गाड़ी को, तो वहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही था। कुछ ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत कुछ खास था या बहुत बुरा था, लेकिन मेरा जो डिलीवरी था वो लोग कोशिश किया था जितना हो सके मेमोरेबल रखने के लिए। कितना अपने को ऑन रोड कॉस्ट पड़ा इसका? अराउंड 29,20,000 अप्रॉक्स। एक शोरूम? नो, इट्स ऑन रोड विथ 11 किलोवाट चार्जर। 11 किलोवाट चार्जर कितना कॉस्ट किया इन्होंने? 75 के, एंड उसमें 15 जो मीटर है वो केबल फ्री रहता है, तो मेरा 15 मीटर से कम ही लगा था। ओके, उतना नहीं लगा था मेरा, तो ओवरऑल वही 75 के में वो लोग 3 बार सर्वे भी करता है घर में आके। फर्स्ट दिन आके साइट सर्वे करेगा, सेकंड दिन आके DB बॉक्स इंस्टॉल करता है, और थर्ड दिन आके फाइनली चार्जर जब गाड़ी डिलीवरी होता है आके चार्जर इंस्टॉल कर देता है। ऐसे भी मेरा 3 फेज कनेक्शन पहले से ही था, तो मेरे को ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा। खाली हमको जो एक्सटेंशन का जो लोड बढ़ाने का जो फीस होता है कुछ CESC का, वही खाली पे कर देने से वो लोग 2 दिन में मेरा लोड भी इंक्रीज कर दिया था। तो मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस उसमें हैसल फ्री था। कि आपने इंश्योरेंस जो है वो शोरूम से ली, अपने आप से नहीं, करवाई? बिल्कुल, वो मैं अपने से लिया हूँ। कहाँ से? बिकॉज आप बैंकर हैं आपने बोला। जी बिल्कुल, तो मैंने परचेज किया ये टाटा AIG से, बिकॉज मेरा प्रीवियस जो गाड़ी था वो XUV 300 था जी, तो उसमें भी मैंने टाटा AIG की ले रखी थी। तो उसमें एक्चुअली उसका जो सर्विस है वो बहुत बढ़िया है। कितना पड़ा इंश्योरेंस का इसका? इसका पड़ा है 62 के आसपास। उसमें बंडल था 1+3 जो आता है। हाँ बिल्कुल वही, उसमें RTI वगैरह जो भी है, रिटर्न टू इनवॉइस भी था उसमें। बिल्कुल, सब फीचर्स जितना भी एड ऑन होता है एक इंश्योरेंस में मैंने सब ले रखा है। PPF कराने के लिए नहीं बोला शुरू में? बिल्कुल बोला तो था, लेकिन मैंने उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो पता ही है सबको कि अभी वो एक पैसा लूटने का धंधा हो गया। ये गाड़ी खरीदने के पीछे क्या रीजन था? आपने बोला XUV 300 चला रहे थे जी। सो व्हेन डिड यू बाय द XUV 300? क्विकली आप बताइएगा, और ये गाड़ी क्यों खरीदने का सोचा, इसके साथ साथ और कौन कौन सी गाड़ी आप कंसिडर कर रहे थे? देखिए, मैं जब बुक करने गया जिस दिन ये गाड़ी,
वो कुछ दिन से ही मेरा प्लानिंग चल रहा था कि मैं ईवी में शिफ्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को ईवी गाड़ी ड्राइव करने का बहुत ज़्यादा इच्छा था, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड के पास विंसर ईवी था। विंसर, जी। ओके। तो उस दिन वो एक गाड़ी में उनका बैठा मैं, तो उनका जो साइलेंस है गाड़ी का, जो नॉइज कैंसलेशन जो होता है, बाहर का जो आवाज एकदम बिल्कुल नहीं आता, वो सबसे ज्यादा मेरे को अट्रैक्ट किया कि इतना काम एक गाड़ी का अंदर में ये है। राइट। लगता है कि हम पूरा दुनिया से अलग है। सही बात है। आपकी डेली रनिंग कितनी है? अराउंड ऑन एन एवरेज 50 to 55 किलोमीटर। और To be precise. हाईवे पे कहीं निकलते हो? कितने रेगुलरली निकलते हो? हाईवे पे जैसा कि मंथली मेरा 2 ट्रिप रहता है, एक तो रहता ही है, 2 मैक्सिमम रहता है, तो उसमें मेरा करीब रनिंग हो जाता है। कभी जाते हैं तो 500, 600, 700 इवन। तो अब जब आप ऑफिस जाते हैं ये गाड़ी को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब मेरा लोगों का भी क्या रिएक्शन आता है? एकदम, ये तो हेड टर्नर है ही है, ये कुछ नई बात नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट दिन जब मैंने हमको याद है 21 तारीख को मैंने 20 तारीख को डिलीवरी लेने के बाद 21 तारीख को ऑफिस लेके गया, तो उस दिन मैंने जैसे ही गाड़ी को पार्किंग में रखा तो देखा कि 5-6 आदमी मेरे पास आ गया। तो बोला कि शीशा डाउन करिए, तो हमको डर गया पूरा कि क्या हो गया। हाँ। कुछ गलती तो नहीं ना कर दी है कि दादा ये कौन सा गाड़ी है। तो मैंने भी बोला ये महिंद्रा का नया लॉन्चिंग है। तो वो लोग भी कमेंट पास ऑन कर रहा था कि क्या गाड़ी बना दी। हालांकि वो लोग अंदर में बैठ के नहीं देखा, खाली एक्सटीरियर ही देखा। हाँ। लेकिन फिर भी वो लोगों का जो कमेंट फर्स्ट टाइम जो मिला, वो बहुत हमको अच्छा लगा कि भाई कोई कम्प्लीमेंट एटलीस्ट कर रहा है। पैसे थोड़ा वसूल होते हैं ना कि हाँ भाई चलो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मगर मैं खाली यही जो समझने की कोशिश कर रहा था, पहले जो 500-600 किलोमीटर महीने की चलती थी, अभी 10-20 दिनों में ही आपने ऑलरेडी 1200 किलोमीटर जो है गाड़ी को चला दिया है। मतलब ऐसा क्या है इस गाड़ी में आप जो आप मतलब इतना प्यार कर रहे हो इस कार से? देखिए, फर्स्ट है कि इसमें रेंज एंजाइटी नहीं है। सही बात है। आपका जो 79 किलोवाट का जो बैटरी है, ये जब आप लेके चलते हैं आपको लगता नहीं है कि भाई हम बीच रास्ते में कहीं रुक जाएंगे या चार्जिंग के लिए हमको रुकना पड़ेगा। करेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स दैट ही विद इन 1200 किलोमीटर्स क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं इस कार के बारे में, और थोड़ा बहुत स्पेस मैनेजमेंट को लेके हम बात करते हैं। व्हाट मेक्स यू लव दिस कार सो मच? मतलब और क्या क्या है? एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर देयर आर थिंग्स दैट यू डोंट लाइक आल्सो। ये बिल्कुल। तो पहले मेरा जो पसंद का चीज है इसमें, ये पहले मैं आता हूँ जी। तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो मतलब मैंने बहुत ज्यादा कीमती वाली गाड़ी तो नहीं चलाया हूँ, लेकिन हाँ मैंने ऑडी तक चला लिया हूँ। ऑडी Q5 मैंने ड्राइव किया जी। तो एक्चुअली वो सब गाड़ी के साथ अगर ये गाड़ी को आप कंपेयर करिएगा तो ये 30 लाख का बजट में आपको जो गाड़ी दे रही है महिंद्रा जी, वो काफी बेटर है। ऑडी के कंपैरिजन में भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई कंपैरिजन अभी नहीं है आपका 70 लाख तक कोई भी गाड़ी जी। कोई भी गाड़ी आप लेके देख लीजिए इसको, फिर उसके बाद ड्राइव करिए, आपको पता चलेगा भाई कौन सा मेरे लिए बेहतर है। सही बात है। नहीं, परफॉर्मेंस तो जबरदस्त है। आई मीन मतलब आपके स्क्रीन के सामने मैं फिर भी ब्रेकअप दे रहा हूँ गाइस, बट इसका जो कितना है 380 न्यूटन मीटर टॉर्क है ना इसमें। बिल्कुल, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो, एक मोटर में इतना पावर है। अगर इसमें ऑल व्हील ड्राइव आ जाता और 2 मीटर तो 500 मीटर टॉर्क तो ये गाड़ी अचीव कर लेती है। व्हाट नेक्स्ट? एक्चुअली इसका जो डिजाइन लैंग्वेज है, डिजाइन सब्जेक्टिव है, वो हर किसी का पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। सही बात है। कोई बोल सकता है कि ये एज होने के बाद इसको शायद खराब लगेगा या खराब दिखेगा, लेकिन वो तो मेरे को मालूम नहीं क्या दिखेगा नहीं दिखेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो डिजाइन लैंग्वेज है मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। तो ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था, वाव, गाड़ी को देखने के बाद। अभी मैं एक ऐसी फीचर की बात करूंगा जिसके इनके मुंह में इंस्टेंट स्माइल आने वाली है, म्यूजिक सिस्टम। वो इंसान है, मतलब आप म्यूजिक सिस्टम जब चला देंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं कहीं डिस्को से बाहर हूँ। सही बात है। कहीं भी किसी भी मूड के लिए आपको अगर लग रहा है कि अभी डांस करना है, उसके लिए भी है। आपको अगर लग रहा है मेरा एकदम सैड फील है मेरे अंदर में, तो वो भी आपका एकदम मतलब पूरा ये फुलफिल करती है। देखिए सही बात है, लाइकिंग्स की तो इतनी ज्यादा चीज है। चलो फिर क्विकली हाईलाइट कीजिए कुछ एक चीजें जो आपको लगता है कुड हैव बीन बेटर इन दिस कार। फर्स्ट थिंग, इसका जो सीट है या थाई सपोर्ट जो है,
ये मेरे को लगता है कि और बेटर हो सकता है। हालांकि जब मैंने पहला जो 5-6 दिन जब ड्राइव कर रहा था तो उस टाइम में मेरे को ज़्यादा ये चीज़ फील हो रहा था। आफ्टर 10-15 डेज मेरे को अभी लग रहा है कि ये जो ड्राइविंग सीट में मैं बैठा हुआ हूँ इसके साथ मैं हैबिचुएटेड हो चुका हूँ, तो मेरे को उतना ज़्यादा फील अभी नहीं हो रहा है। हो सकता है मेरे से जो ज़्यादा हाइट वाला आदमी हो सकता है कि उसको दिक्कत होगी थाई सपोर्ट में। तो आपकी क्या हाइट है सर? मेरा 5 फीट 8 है। 5 फीट 8 है और तो इनका जो इतना इनको अभी भी हेडरूम जो है वो आराम से जो है मिल रहा है। को लेके मेरे को सच बहुत मैंने वीडियो देखा है जिसमें लोग बोल रहे हैं कि हेडरूम में बहुत प्रॉब्लम है। ये मेरे को नहीं लगता हेडरूम में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, जब इनग्रेस या इग्रेस हो रहा है आपको सर को थोड़ा नीचा करके ही निकलना है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है कूपे लाइक है। तो इसमें हमेशा आपको थोड़ा हेड को डाउन करके घुसना है, उतरना है। बस इतना ध्यान रखने से मेरे को नहीं लगता है कि बैठने के टाइम में हेडरूम में सच कोई इशू। फॉर अ को पैसेंजर ऑल्सो आई एम 6 फुट, आई एम गेटिंग डिसेंट हेडरूम, बट यस आई विल कंप्लीटली अग्री विद दादा कि आपको दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस थिंग। आई मीन बिल्कुल भी मुझे थाई सपोर्ट जो है वो नाम बराबर भी नहीं मिल रहा है। And it is a bit tiring, you know, for a passenger to sit in this for a long drive. Quickly, let's just point out a few more things that you feel could have been better. So, of course, seating comfort हो गया. What else? सेकेंड थिंग, जो को पैसेंजर वाला सीट है इसको इलेक्ट्रिकली देना है एकदम। मेरे को लगता है कि ये 30 लाख की गाड़ी में बिल्कुल कि भाई मैं 30 लाख का गाड़ी बेच रहा हूँ और जो को पैसेंजर वाला है उसको मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। मतलब अगर ये इस तरह का अगर कुछ स्कीम निकाल दे कि आप आओ 50,000 रुपए ज्यादा दो और एक नई इलेक्ट्रिक लिए, ये फिर भी ठीक है कि ये ड्राइवर सेंट्रिक कार है तो ड्राइवर को सोच के ही बनाया गया है। लेकिन जो इसका बिगर वर्जन है XCV9 उसमें तो वो आना ही आना चाहिए। सही बात, मैं एग्री करता हूं। क्योंकि जब वो आप चला रहे हो सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार है तो उसमें कभी हो सकता है कि आपका ड्राइवर चला रहा है, आप बगल में बैठे हुए हैं। सही बात तो ड्राइवर अपना इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट में अगर बैठ रहा है तो आप क्या मतलब नॉर्मल वाला सीट में बैठ रहे हैं तो ये थोड़ा किसी को लग सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कुछ चीज नहीं है, लेकिन लगता है कि भाई मैं 30-35 लाख का गाड़ी में चल रहा हूँ तो मैं ये क्यों एडजस्ट करूँ। सही बात है। और आपने बोला कि बहुत ग्लेयर आता है। जी बिल्कुल, अभी भी आ रहा है मेरे आँख के सामने में। ये जो पोर्शन आता है इसका, वो पोर्शन पूरा शीशा में बना रहता है, तो वो थोड़ा जो ड्राइवर है उसको डिस्ट्रैक्ट तो करता ही है। लेकिन खैर क्या करे, सब कुछ तो एक गाड़ी में ठीक नहीं मिलता है। बट सर 30 लाख की गाड़ी है ना, वही बात है, क्या इंसान कितने लोग 30 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। ओके, व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज वी आल्सो नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि वीडियो की लेंथ जो है हम कोशिश करेंगे कि उतनी लंबी नहीं करने के लिए, बिकॉज इसके साथ साथ बहुत सारी वीडियो आएंगी। सो व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स दैट यू? एक और रीजन जो इस गाड़ी को लेने के पीछे था वो इसका रियर व्यू भी था, क्योंकि मैं XCV9 ही बुक किया था तो मेरा उसका जो रियर व्यू था, हालांकि उसमें 360 डिग्री कैमरा तो आता ही है, लेकिन फिर भी वो एक कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं घटा देता है कि भाई आप पीछे अपना आंख से नहीं देख पा रहे हैं, आपको डिपेंड होना पड़ रहा है कैमरा के ऊपर। तो मेरे को पहले से ही जो भी है वो पूरा भरोसा नहीं आता है कभी भी कैमरा के ऊपर। हो सकता है ये मेरा हैबिट है, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा डिसलाइक XCV9 में ये था कि इसका जो रियर व्यू था वो एकदम बेकार था। इसीलिए मैंने इसका भी बहुत ज्यादा अच्छा ऐसा बात नहीं है, लेकिन somehow manageable. Pan India Telegram EV community is waiting for you to join us. Become a part of around 2100 members strong. आप वेलकम हो, ज्वाइन करो, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एन ईवी एंड इफ यू कंफ्यूज व्हिच वन इज द राइट वन फॉर यू, व्हिच वन टू गो फॉर, आपके बजट के हिसाब से, आपके स्टाइल के हिसाब से, वेल आवर consultation service is there. There is a website in the description. Go check out the website, book your consultation and let me know. It will be an unbiased suggestion that I will provide you, which will help you make the right decision for yourself. So guys, हम प्रणोतों से वही डिस्कस जो कर रहे थे कि स्पेस मैनेजमेंट कैसा है इस कार में। सो उन्होंने बोला कि ड्राइवर सीट कुड हैव बीन बेटर। आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू दैट द पैसेंजर सीट डेफिनेटली शुड हैव बीन बेटर। बट पीछे हम कौशिक बैठा हुआ है कैमरा के साथ में, तो अगर कौशिक दिखा पाओ कि पीछे का रेयर सीट कंफर्ट में आपको नी रूम एंड ऑल दैट क्या मिल रहा है, थाई सपोर्ट क्या मिल रहा है, अगर आप दिखा पाओ करेंटली तो आप देख ही पा रहे हो कि किस तरह का थाई सपोर्ट, नी रूम, हेड रूम एंड ऑल दैट फॉर द रेयर पैसेंजर वो है। सो स्पेसिंग के मामले में आई वुड, अगर कोई मुझे पूछे या दादा अगर आपको पूछे कि 10 में से कितना पॉइंट देना चाहोगे आप स्पेस मैनेजमेंट में कंपेयर टू XCV9E?
बहुत कम ही देंगे, क्योंकि जो XCV9e का जो सीटिंग कंफर्ट है या जो स्पेस मैनेजमेंट है वो जायंट बोला जा सकता है उसको। तो उस कंपैरिजन में इसको तो मैंने, अगर उसको मैं 9 आउट ऑफ 10 देता हूँ तो इसको 6 आउट ऑफ 10। 6। और यही अगर इसको मैं कंपेयर कर दूं कर्व के साथ में, आप कर्व में बैठे हो? जी बिल्कुल, कर्व में मैंने बैठा था, और वो मेरा जब बाइंग डिसीजन मैंने लिया था तब मैंने उसको टेस्ट ड्राइव भी किया था जी, और सारा चीज उसका देखा भी था। निक्सॉन को भी मैंने देखा था, तो कर्व से तो ये बेटर है, नो डाउट। ये मैं स्पेस मैनेजमेंट में बिल्कुल बिल्कुल Okay. कर्व से बहुत बेटर है। चाहे आप विजिबिलिटी बोलिए, चाहे आप कुछ भी उसका देख लीजिए, तो उसके साथ मैं कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा कर्व के साथ। लेकिन मैं कंपैरिजन अगर करूंगा इसको तो XCV9e के साथ ही करूंगा, क्योंकि इसका बिग ब्रदर है। हाँ। तो और मोटा मोटी आप मान के चल सकते हैं कि एक ज्यादा स्क्रीन वहां पे और जो साइज, हाँ। यही दो मेन डिफरेंस ये दोनों में आता है। बाकी डिजाइन एंड ऑल दैट भी दोनों बहुत ही अलग डिजाइन्स हैं। बिल्कुल, एक राम है एक शाम है, बिल्कुल है कि नहीं? राइट दादा, वी वर डिस्कसिंग कि इतना कुछ है इस गाड़ी में टेक्नोलॉजिकली। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द टेक इन दिस कार? अच्छा है कि बुरा है कि आप बताओ। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में ही लिया जा सकता है। जैसा कि मेरे को कभी कभी लगता है ये फीचर्स दिया है, वाओ व्हाट अ फीचर, और कभी ऐसा भी लगता है कि भैया इतना क्यों डाल दिया, ढूंढने में परेशानी हो रहा है, भैया कहाँ छुपा के रखे हो निकाल लो। तो ये हैबिचुएटेड होने में थोड़ा सा टाइम मेरे को लगता है होगा। तो उस सेंस में ये नेगेटिव आप बोल सकते कि इतना फीचर्स भरा है तो सिंपल मेनू नहीं है, तो ये नेविगेशन करने में थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम आती है। तो टेक के मामले में प्रणुता का यही कहना है कि जरूरी नहीं कि ज्यादा है तो बेहतर है, बहुत कुछ अवॉइड भी कर सकते थे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ड्राइवेबिलिटी एंड द प्रैक्टिकलिटी एंगल ऑफ दिस कार। सो दादा, सबसे पहले आप ये बताओ कि एज अ ड्राइवर what is the visibility like, what is the steering response, and of course we will talk at length and details in our drive and range test, but just in a very brief way, what about the drivability? ड्राइवेबिलिटी इसका बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली इसका जो बॉनेट है पूरा दिखता नहीं है, क्योंकि ये जो कूपे शेप है तो इसमें पूरा दिखता नहीं है आगे वाला पोर्शन। हाँ। डिजाइन के लिए भी कुछ है, लेकिन हाँ इतना दिख जाता है कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ तक गाड़ी आगे निकला हुआ है। तो एज सच ड्राइवेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। पावर तो आपके पास इतना है कि आप कभी भी मतलब कैसे भी आपको ड्राइव करने में आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मतलब विंडशील्ड भी काफी मेरे को बड़ी लग रही है यहाँ से, तो मतलब जी रास्ता बहुत अच्छे से दिखता है। खुला खुला लगता है। एक्चुअली ब्लैक इंटीरियर है, फिर भी उतना क्लॉस्ट्रोफोबिक जो फील है जी, आई एग्री, उतना फील नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, व्हाट अबाउट द 360 डिग्री कैमरा? जी बिल्कुल, ये फ्लॉलेसली काम करता है, कभी मैंने हैंग भी नहीं करते हुए देखा है, और ना कि कोई प्रॉब्लम भी मैंने फेस किया। जब भी ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और ये दिखाता भी है परफेक्ट। 3D व्यू कुड हैव बीन बेटर, ये मैं ज़रूर बोलूँगा, लेकिन ओवरऑल मेरे को जो लगता है कि इसका कैमरा क्वालिटी नॉट बैड। एंड व्हाट अबाउट द ADAS रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द ADAS? रिस्पॉन्स इसका बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा ADAS के साथ छेड़छाड़ तो नहीं किया है, जो शोरूम से था वैसा ही मैंने रखा था। तो कुछ इधर उधर लेन की पैसेज कभी कभी बहुत प्रॉब्लम करती है, तो वो सब कभी कभी मैं ऑफ कर देता हूँ। लेकिन जो ADAS का इसका फीचर्स मेन जो है, इसमें जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल बोलिए या जो भी मतलब काम का चीज़ है वो इतना तक है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो होता है ये भी एक बहुत काम का चीज़ है, ये मेरे को लगता है जब भी मैं ड्राइव करता हूँ सिटी में। अपने HUD की क्या बात कीजिएगा, जो विजन HUD देखिए, HUD मेरे को अच्छा लगता है पर्सनली। अभी कोई बोलते हैं कि नहीं मेरे को आंख में बहुत लगता है रात के टाइम में जी, तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है ये चीज़ जो सामने में मैं देखता हूँ। जब भी मैंने फर्स्ट टाइम इसको ड्राइव किया था तो वो जो साथ में जो टेस्ट ड्राइव देने आए थे वो खुद कह रहे थे कि ये बहुत आंख में लगता है, लेकिन मैंने खुद उनको बोला कि दादा आपको लग रहा है लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है ये। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन इसका जो क्वालिटी है अनडाउटेडली बहुत अच्छा है। AC परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलिएगा? AC तो बहुत चिल्ड है ये। एक्चुअली मेरे को इतना ज्यादा चिल्ड पसंद नहीं आता है, इसलिए क्योंकि मतलब लगता है कि आर्टिफिशियली ठंडा हो रहा है। तो थोड़ा सा इसका
अगर इंटेंसिटी जो है ये थोड़ा सा कम होता है तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली इसका रूफ में पूरा शीशा है, तो हो सकता है कंपनी यही चीज सोच के इसका थोड़ा इंटेंसिटी जो है उसको बढ़ा के रखा है। ठीक है, वो मतलब कुछ ज्यादा शिकायत इससे नहीं है हमको, लेकिन इसका जो वेंटिलेटेड सीट वाला जो ये है ये मेरे को थोड़ा वीक लगता है। हाँ। मेरे को लगता है कि इट कुड हैव बीन बेटर। और ये 9 में भी मेरे को वीक ही लगा था दादा, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज अपने जब कंपेयर करते हैं कोरियन कार्स के साथ में, क्रेटा बोलिए या फिर जी सेल्टॉस बिल्कुल। बोलिए। क्रेटा एक्चुअली मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था इसको लेने से पहले। हाँ। तो क्रेटा का जो एक्चुअली वो हमको लगा था वेंटिलेटेड सीट, वो कमाल का था। कि ये लाइफ टाइम वारंटी का क्या मतलब है? एक्चुअली What इसका is this मतलब lifetime यही है, warranty? मैंने थोड़ा देखा भी है। तो 15 साल लाइफ टाइम का मतलब है, 15 साल का Okay. गारंटी कंपनी दे रही है। ओके। तो ये एक्चुअली उसमें भी कुछ कंडीशन डाला है, जैसे कि आपका 3 साल तक जो है वो 90% तक जो आपका एसओसी है वहां तक वो नॉर्मल डिग्रेडेशन मानेगा, उससे ज्यादा होगा तो आपको रिप्लेस करेगा। 7 साल में आपका ये 80% और जी। 7 साल से अबव 75% एसओसी तक ये आपका कंपनी मान के चलेगी कि हाँ ये आपका नॉर्मल डिप्लेशन है। तो एक बात बताइए मेरे को, फॉर एग्जाम्पल हम ये समझ लेते हैं आज से 5 साल बाद, चलिए 8 साल बाद, बिकॉज बाकी कंपनियां जो हैं जो कुछ 1,60,000 और 8 साल का जो करती हैं, 8 साल के बाद इस बैटरी में प्रॉब्लम आई तो क्या लाइफ टाइम वारंटी आपको ये एश्योरेंस देती है कि आपकी बैटरी पैक चेंज हो जाएगी? जी बिल्कुल। एक्चुअली इसमें क्या है कि ये जो 7 साल के बाद अगर कुछ होता है तो 70% तक एसओसी अगर इसका है तो कंपनी उसको मानेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 70 का अगर नीचे आ गई है तो? जी बिल्कुल चेंज कर देगा। जी बिल्कुल। नहीं, कहने का मैं थोड़ा सा क्लियर इस बात को समझना चाहता हूँ। समझिए आपकी स्टेट ऑफ हेल्थ की आप बात कर रहे हैं। जी। स्टेट ऑफ हेल्थ अगर 75% है, 75% में आपकी प्रॉब्लम आई 8 साल के बाद में, तो कंपनी क्या बोलेगी आपको? 75% में अगर होगा तो कंपनी कोई क्लेम आपको नहीं देगी। अगर 75% से नीचे आएगी तभी आपको कंपनी क्लेम देगी। तो कंपनी बोल रही है कि 75% के नीचे आ ही नहीं सकती है, आ जाएगी तो आपको हम क्लेम दे देंगे। बिल्कुल। यही इसमें फिर भी और बहुत कुछ समझना जो है हमें बाकी है गाइस। इस तो लाइफ टाइम वारंटी सिर्फ लाइफ टाइम वारंटी बोलने के लिए है कि काम भी है, ये तो समय के साथ हम समझ ही जाएंगे। लेकिन इससे एटलीस्ट महिंद्रा ने क्या किया है, हो सकता है ये गिमिक भी हो सकता है बाद में जाके ये कंपनी पॉलिसी भी विथड्रॉ कर ले, हो ही सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए डील तो जीत लिया महिंद्रा ने। तो फिट फिनिश और डिजाइन को लेके आप क्या बोलेंगे, स्पेशली ये कॉकपिट जैसा? इसमें देखिए फिट फिनिश हम बोलेंगे एकदम अच्छी है। आउट ऑफ 10 मैं तो इसको 7.5 से 8 जरूर दूंगा। वो दो क्यों काटिएगा? 2% इसलिए काटूंगा मैं क्योंकि इसका जो साइड वाला पैनल वाला गैप है वो अभी भी कहीं कहीं दिख जाता है। ओके। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नोटिस होता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे तो है एकदम। तो मैं कुछ भी कोई भी क्रीकिंग साउंड कुछ भी, मुझे तो पर्सनली जब मैंने देखा कि यहाँ पर नहीं वैसा कुछ कोई पैनलिंग साउंड कुछ मुझे तो नहीं दिखा। इसका ऐसा परफॉर्मेंस कैसा है वायरलेस चार्जर का? फैक्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास, मैंने जब ये गाड़ी डिलीवरी लिया था तो मेरे पास वायरलेस फोन से चेक करने का कुछ था मेरे पास है, मैं रखता हूँ, मैंने चेक तो कभी किया नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि उसमें शायद कभी कभी प्रॉब्लम में भी आ भी सकता है, क्योंकि आप जब पहले इसको रख रहे थे तो ये काम नहीं कर रहा था। तो ये पता नहीं अभी भी एक बार में तो चार्ज नहीं लिया है इसने, फिर भी ट्राई करते हैं। ये कुछ जगह में कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए। जो फीचर्स दे रहा है वो एकदम एक्यूरेट देना चाहिए। अगर नहीं दे रहा है कोई बात अभी नहीं, इसने चार्जिंग ली है। अच्छा, तब इसमें बट इट इज नॉट वन ऑफ द फास्टेस्ट बिकॉज थोड़ा सा हिला देने से चार्जिंग बंद हो गई। और जो डांसिंग जो लाइट्स है जो, जी बिल्कुल, रात के टाइम में ये गाड़ी बहुत बढ़िया दिखती है। लाइटिंग जो इसका है, और एक चीज लाइटिंग का बात जब आ गया है तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इसका जो हेडलाइट है वो बहुत ही जबरदस्त है। अमेजिंग हेडलाइट इट हैज। हम लोग जब ड्राइवेबिलिटी की जब बात कर रहे थे तो सस्पेंशन मैंने पूछना चाहिए था, तो व्हाट अबाउट द सस्पेंशंस ऑफ दिस कार? ये तो सस्पेंशन तो बहुत ही कमाल का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और उससे भी बड़ा बात है कि इसमें जो भी सस्पेंशन दिया है ये स्पीड के साथ सेंसिटिव है। मतलब स्पीड जैसे आपका बढ़ेगा, आपका जो सस्पेंशन का ट्रैवल है वो बढ़ा देता है जी। तो इसमें जो जार्क होता है वो बिल्कुल भी फील नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पर कुछ एक बम्पर्स हैं, आप जरा अगर घुमा के गाड़ी को बम्पर्स के सामने लेकर आए बिल्कुल तो हम दिखा सकते हैं लोगों को। ऑफ कोर्स इसका सस्पेंशन जो है वो थोड़े स्टिफर साइड में है, बट व्हेन यू एक्चुअली
टेक इट लाइक जस्ट नाउ, अगर कम स्पीड पे अगर आप देख रहे हो तो हम हिल जा रहे हैं, और ऑन दैट नोट बॉडी रोल कैसा है एंड ऑल दैट ये हम अपने ड्राइव और रेंज टेस्ट में आपको क्लियरली जो है वो बता देंगे। सो समझते हैं आप दादा से। दादा, आप बोल रहे थे कि फिट एंड फिनिश एक डिजाइन पैटर्न, सो इसका डिजाइन को लेके क्या कहना है? डिजाइन को लेके देखिए, ये सब्जेक्टिव है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं भी लगता है, लेकिन मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये डिजाइन, जिसके लिए मैं इस गाड़ी को लिया हूँ। फ्यूचरिस्टिक? जी बिल्कुल, फ्यूचरिस्टिक तो है ही है। और इसको मैं जो एकदम छोटा उम्र से मैंने जैसा सोचता था कि कार ऐसा होना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि कार कुछ हद तक वैसा ही है। साइड प्रोफाइल की बात करें गाइस, 19 इंच के जो इसको टायर्स मिले हैं, मतलब लुक्स बिग। आई मीन साइड से अगर कोई कार को देखे तो कोई बोल नहीं पाएगा, इट लुक्स रियली रियली गुड। पैनल गैपिंग्स की आप जो बात कर रहे थे, मुझे तो पर्सनली दिखी नहीं, बट आप अगर बिल्कुल है इसमें। ये जब आप क्लोज करते हैं, आप देखिए यहाँ पर, अच्छा अनइवन है बिल्कुल। हाउएवर अ कपल ऑफ मोर थिंग्स जो हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले, क्योंकि वीडियो एंड होने के लिए आया है, दादा अगर आप लोगों को बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यों करें, तो ये भी जरा सा क्विकली अगर लोगों को बता। मैंने निखिल दा का हर एक कंटेंट को ही व्यू किया है, तो इनका जो कंटेंट रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है, क्रिस्प रहता है, और जिसके लिए इनका सबसे बड़ा मतलब मेरे को लगता है कि इनका जो व्यू है ये क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, ना कि कोई बायस ओपिनियन देते हैं कि ये गाड़ी अच्छी है या वो गाड़ी अच्छी है। इनका ये क्वालिटी जो है, या इनका चैनल का ये जो चीज़ है, ये बहुत ही बढ़िया है कि ये अनबाइस्ड रिव्यू देते हैं, जिसके कि जो इंटेंडेड परचेजर है या जो लोग परचेज नहीं भी कर रहे हैं, वो लोगों को भी कुछ डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाता है। थैंक यू दादा। 1200 किलोमीटर चला के आपको क्या रेंज मिली है? 1200 किलोमीटर चला के मैंने एक्चुअली शोरूम से जब डिलीवरी लिया था, तो इसमें ऑलमोस्ट 95% के आसपास चार्ज था जी। तो उस कंडीशन से अभी तक मैंने जितना भी चार्ज किया या जो चलाया है, उसमें एवरेज मेरे को 500 प्लस ही मिला है, चाहे मैं वो सिटी में ड्राइव किया हूँ, चाहे वो हाईवे विद एसी। जी एसी तो हमेशा 30 लाख का गाड़ी चल रहा है, तो ये नॉर्मल सी बात है। फिर भी बहुत लोग हैं दादा जो लोग रेंज के लिए एसी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, मुझे पता है। नहीं, इसमें तो इतना ही कम कॉस्टिंग आ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता है कि एसी का सच कोई इशू है। कुछ तो 500 की रेंज जो है, जो आप बोल रहे हो, 500 बहुत ही रियलिस्टिक माइलेज है इसके लिए, अगर आराम से कोई चलाए तो। बिल्कुल आराम से, मतलब 80 के नीचे। ये बिल्कुल 80 से ऊपर जाने से भी आपको 500 प्लस का माइलेज दे देगी ये। चलो वो तो आपको जो रेंज टेस्ट है, ड्राइव टेस्ट है, उसमें हम प्रूव कर ही देंगे कि सर का क्या मानना है, नहीं मानना है। चार्जिंग की जो मैं बात कर रहा था, 11 किलोवाट से गाड़ी आपके हिसाब से कितने देर में कितना % जो है वो चार्ज कर देती है? एक्चुअली मेरा घर में जो इंस्टॉल किया हुआ है, तो कभी जीरो तो नहीं करता हूँ बैटरी। ऑफ कोर्स करना भी मत 20 के नीचे मत लाना। 30% पे मैं चार्ज में लगाता हूँ, तो टिल 80% तक मैं चार्ज करता हूँ। ये जो 50-60% जो इसका ये है, उसमें करीब 5 घंटा के आसपास इसमें हो जाता है। ओके, सो इसके अलावा अगर कोई पॉइंट है तो अगर कुछ जानना चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, वो हम प्रमुखता से बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि इसी वीडियो में। ये तो था एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू, जहां पर 1200 किलोमीटर चला के इनको क्या एक्सपीरियंस हुआ है वो हमने शेयर किया। इनके संग एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस रिव्यू भी बनाएंगे, बिकॉज बहुत ही जल्द ही अपने 10,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर कर लेने वाले हैं। तो बहुत जल्दी 5,000 पे एक बनाएंगे, 10,000 पे एक बनाएंगे। सो इनके संग वो वीडियोस आपको हम वक्त पे लाते रहेंगे। फिलहाल दादा, एनी फाइनल थॉट्स? सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस कार वर्थ 29 lakhs? वुड यू रेकमेंड दिस? बिल्कुल 29 लाख अगर कोई स्पेंड कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में आज इससे बेटर कोई इलेक्ट्रिक कार है जो कि आपको 29 लाख इंडियन मेड। जी बिल्कुल इंडियन मेड। मैं सब कुछ कंपेयर करके ही बोल रहा हूँ, सब चाहे किसी भी कंपनी को आप ले लीजिए, प्राइस जो इसका है, जो फीचर्स है, जो कंफर्ट, जो कन्वीनियंस ये प्रोवाइड कर रही है, ये अनमैचेबल है एज ऑन डेट फॉर एनी कंपनी इन इंडिया। मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अग्री भी नहीं करता हूँ। मैं फिर भी फील करता हूँ कि XCV9 ही इज अ बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन इन माई ओपिनियन देन द BE6, बट BE6 इज द कार ऑफ फ्यूचर एंड इट इज फैंटास्टिक, जैसा मैंने बोला वीडियो में। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइज। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। प्रणुतोदा से हम बहुत जल्दी इनके लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू गाइज।